यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग, थेजर्स, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट और इसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं लास्ट ट्रैक चेंज तक है, इन सभी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अगर आप भी एक्सेल में कंप्लीट रिव्यू टैब सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके कंप्लीट रिव्यू टैब सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखेंगे एक्सेल के अंदर व्यू टैब है। व्यू टैब के अंदर नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू और इसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं लास्ट मैक्रो तक है, इन सभी के बारे में आज के लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। रिव्यू टैब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना और यहाँ पे व्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना। जो भी हम एक्सेल में काम करते हैं या पहले भी मैंने MS वर्ड बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था व्यू टैब, तो दोनों में सेम ही है। एक्सेल में चाहे वर्ड में, दोनों में सेम ही होता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा देखना। और व्यू का मतलब होता है ओनली देखना, मतलब जो भी हम काम करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से अपने डाटा को देखना हो तो क्या यूज करेंगे हम? व्यू टैब। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है तो इसके बारे में आपको मैं अब बताता हूँ। तो यहाँ पे ना एक सिंपल सा मैं एक सीट ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सैलरी सी बना रखा है पहले से, देखिए। और इसका मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन शेयर है जिसमें ये दिया हुआ ये रहा, ठीक है। ये मैंने अलग से सेव किया हुआ है व्यू टैब बताने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्यू टैब के अंदर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नॉर्मल। मैंने आप लोगों को इसका यूज करके बताया हुआ है। जब मैंने पेज लेआउट बताया था तो कैसे हम डाटा को प्रिंट करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू से पहले पेज लेआउट। देखो एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं ना, तो आप लोगों को पता ही है कि हम करते हैं रो और कॉलम में काम करते हैं। यहाँ पे कॉलम हमारा होता है 16,384 कॉलम से, और जो हमारा रो होता है 10,48,576 रो होते हैं हमारे, ठीक है। टोटल 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। तो इसमें हमारे पास पेज नहीं दिखता। हम जो भी एक्सेल में काम करते हैं रो और कॉलम में, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे हमारे पास पेज कितने पेज पे हम काम कर रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है ये कितने पेज पे हमारा प्रिंट होगा, ये हमें यहाँ पे पता नहीं चल पाता है। तो व्यू टैब के अंदर जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये हमारा सिर्फ नॉर्मल है, जैसा आप दिख रहे हैं वैसे ही दिखेगा आपका, ठीक है। तो अगर हमें ये देखना है ना कि एक पेज पे कितने कॉलम और कितने रो प्रिंट होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है पेज लेआउट है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये दिखा रहा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। तो फर्स्ट पेज में हमारा एम्प्लॉय कोड से लेकर के लास्ट कहाँ तक प्रिंट होगा? LTA 6% तक, LTA तक। और टोटल सैलरी से लेकर के लास्ट एनुअल सैलरी तक कहाँ प्रिंट होगा? हमारा सेकेंड पेज पे। और देखिए यहाँ पे ना एक और पेज आ रहा है, ये थर्ड पेज। ये जो हमारा डाटा है जो हमने एक्सेल में काम किया हुआ है ये सारा हमारा जा रहा है 3 पेज पे। तो मैंने प्रिंट करने का तरीका तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है पेज लेआउट टैब के अंदर, ठीक है। और जिनको नहीं पता है एक बार सीख लेना पेज लेआउट टैब पहले का वीडियो देख करके, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेज ब्रेक पेज लेआउट है, जिसमें हम अपने पेज को देख सकते हैं कि हमारा कैसा प्रिंट होगा, मतलब एक पेज पे कितने कॉलम प्रिंट होंगे और कितने रो प्रिंट होंगे। तो मैं आपको रो भी दिखा देता हूँ साथ साथ। ये तो हो गया हमारा कॉलम और एक पेज पे रो हमारा प्रिंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं नीचे आ रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 46 तक लास्ट। एक पेज हमारा 46 रो प्रिंट होंगे और कॉलम कितने प्रिंट हो गए यहाँ पर? तो 4 और 4 3 7 कॉलम प्रिंट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा पेज लेआउट। और देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नॉर्मल, आपको समझ में आ गया? नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका यूज कब करते हैं? जब हम डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, जब हम पेज सेटिंग करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा कॉलम जो हमारा एक पेज पे नहीं आता है, या फिर देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी हमारा एक पेज पे कितना आ रहा है? LTA तक आ रहा है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज उस समय करते हैं जब हमें एक पेज पर और भी कॉलम एडजस्ट करना हो। जैसे मुझे क्या दिखाना है, ये जो टोटल सैलरी है ना, ये भी हमारा इसी पेज पे होना चाहिए, पहले वाले पेज पे।
तो आप इस पर क्लिक करिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और ये देखिए LTE तक दिखा रहा है ना, ये काफ़ी छोटा छोटा दिखा रहा है, इसमें काफ़ी बहुत छोटा दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो आ रही है इसको क्लिक करके इस पर, और ये मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी इसमें ब्लू लाइन है, ये मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ नॉर्मल, ठीक है, और दोबारा से क्लिक करता हूँ मैं पेज लेआउट पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमारा जो एक पेज पे आ रहा है एम्प्लॉय कोर्स लेकर के लास्ट टोटल सैलरी तक। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉलम अगर दूसरे पेज पे जाता है, उसे हमें कोई दूसरे पेज पहले पेज पे लाना हो, एडजस्ट करना हो, तो क्या यूज करेंगे हम, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। और प्रिंटिंग में आप लोगों को मैंने पूरा बता ही रखा है कैसे हम पेज सेटिंग करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं एक्सेल के अंदर कोई भी डाटा। ये दिया हुआ कस्टम व्यू, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसे मैं दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ। देखो कस्टम व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना अभी तो हमारे पास कितने सीट है, 3 सीट पे काम किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो मैं आता हूँ मैक्रो वाले सीट में, यहाँ पे मैंने सीट का नाम दिया हुआ है, मैंने इन सभी डाटा को सेट कर लिया, ठीक है। कस्टम व्यू का जो मैं काम क्या होता है मैं बता दूँ, कोई भी ऐसा डाटा जिसे आप इसमें सेव कर देते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सीट पे काम करो, किसी भी सीट पे, पहले सीट पे, लास्ट सीट पे, और दोबारा से उसी डाटा को आपको देखना है जिसको आपने कस्टम व्यू में ऐड किया हुआ है, तो इसमें जा करके बस आपको नाम पे क्लिक करना है, वो सीट आपका ओपन हो जाएगा। तो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये जो मैक्रो का नाम से सेव किया हुआ है मैक्रो नाम से, तो मैं इसके डाटा को सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया मैंने कस्टम व्यू पे, ठीक है। ये दिया एक ऐड का बटन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे दे दो नाम, जैसे दे दिया मैंने मैक्रो, जो नाम मैंने सीट का दिया वही नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरी सीट पे काम कर रहा हूँ फिलहाल, मान लो इस सीट पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उस वाले सीट का डाटा देखना है जिसे मैंने कस्टम व्यू में ऐड किया हुआ है। तो सिंपल सा है, आपको सीट यहाँ पे मान लो आपके पास 50 सीटें हैं, आप बहुत सारी सीटों पे काम कर रहे हो, तो ऐसे तो अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि वो सीट है कहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसे आपने इसमें ऐड किया हुआ है उसे देखने के लिए सीधा आप इस पर क्लिक करो, और ये दिया मैक्रो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने शो, तो वो सीट हमारा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखो डायरेक्ट हमारा ओपन हो गया। तो जो भी सीट हम यहाँ पे कस्टम व्यू ऐड कर देंगे ना, उसे हम कभी भी डायरेक्ट हम दे सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कस्टम व्यू। और ये होता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रूलर्स, फार्मूला बार, हेडिंग और गाइडलाइंस। ये चारों क्या होते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने HRA निकाल रखा है, ठीक है, 10% ये सब नंबर गलत यहाँ पे हो रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने नंबर चेंज कर रखा है पहले से। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है, ठीक है, इसको निकालने के लिए एक बार मैं निकाल के दिखा भी देता हूँ। इसका दे दिया मैंने 10% और इंटर कर दिया, ठीक है, 5000 होता है 50,000 का, यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है। तो ये जो दिया है ना फार्मूला बार, देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है इसे बोलते हैं फार्मूला बार। तो व्यू टैब का काम क्या होता है, शो और हाइड, मतलब देखना, शो देख भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेक दिया हुआ है, इस फार्मूला बार को अगर हमें हाइड करना हो तो इस पर क्लिक कर दो, ये हमारा हाइड हो गया। यहाँ पे फार्मूला बार आपको शो ही नहीं करेगा। हमें किसी का भी फार्मूला देखना है कि हमने इसे हमने कैसे निकाला है, तो फिर आप यहाँ पे नहीं दे सकते, तो यहाँ क्लिक कर दोगे ना, फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये दिया हेडिंग, हेडिंग हमारा होता है ये अल्फ़ाबेट से। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिए हैं ना कॉलम, और ये जो नंबर दिया हुआ है, तो कभी भी हमें सेल नंबर देखना होता है तो अल्फ़ाबेट और नंबर को मिला करके हम यहाँ पे देखते हैं सेल नंबर, तो इसी को बोलते हैं हम हेडिंग्स। तो इसे अगर हाइड करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, इस वाले चेक बॉक्स पे, तो ये हमारा हाइड हो गया। दोबारा से शो करना होगा तो दोबारा इसी पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, शो हो गया, ठीक है। ये दिया गाइडलाइन से। गाइडलाइन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जब हम एक नया सीट लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग जब पहली बार एक्सेल सीखते हैं तो यहाँ पे जो लाइनें आप दिख रहे हैं ना, इसी को आप टेबल समझते हैं कि हम जो एक्सेल में कोई भी मान लो पहली बार आप एक्सेल सीख रहे हो, तो अगर आपसे पूछे कि आप किस में काम करते हैं एक्सेल में, तो आप कहोगे टेबल में काम करते हैं। तो टेबल में नहीं करते हैं, ये जो लाइनें यहाँ पे होती है ना, इसी को हम बोलते हैं गाइडलाइंस, जिसके थ्रू हम यहाँ पे काम करते हैं। हम इसको हाइड करके भी कर सकते हैं काम, तो ये इसी गाइडलाइंस को हाइड करना होगा, तो ये दिया इस पर चेक बॉक्स, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा हाइड हो गया। तो बिना गाइडलाइंस के भी हम यहाँ पे एक्सेल में काम कर सकते हैं। अगर बॉर्डर लगाना होगा ना तो सेलेक्ट करके होम में क्लिक करके, और यहाँ पे दिया है ऑल बॉर्डर, यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो
तो ये हमारा प्रिंट होता है, ग्रिड लाइन्स भी प्रिंट नहीं होता हमारा। ये जो बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है ये जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होता है, लेकिन हमारा ग्रिड लाइन्स प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ और दोबारा से अगर ग्रिड लाइन शो करना हो तो इसे पे क्लिक कर दो, ये हमारा शो हो गया। ठीक है, ये दिया रूलर से। रूलर आपको दिखाई देता है प्रिंटिंग वाले पेज में। ये हमारा नॉर्मल व्यू है, तो अगर इसका यूज करना होगा ना तो पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा पेज लेआउट पे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको। देखिए यहाँ पे ये हमारा सीट हो गया ओपन। तो रूलर हमें यहाँ पे यूज करना हो तो ये हमारा देखो ये स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये स्केल है हमारा, इसी को बोलते हैं रूलर से। तो ये हमारा दिखा रहा है कि पेज का विड्थ कितना है और ये यहाँ पे हाइड दिखा रहा है। तो इसे अगर हाइड करना होगा ना तो यहाँ पे हाइड कर दिया हमने। ठीक है, और ये हेडिंग है, इसे भी हाइड करना है, हेडिंग में हटा दो, हेडिंग भी हाइड हो गया। तो ये होता है रूलर्स में। दोबारा लाता हूँ। ठीक है, तो रूलर से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है विदाउट हेडिंग का, हेडिंग में ला लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हेडिंग पे ही हमें दिखा देता है रूलर से। ये देखो, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम, रूलर। तो ये सिर्फ क्या आता है, शो और हाइड। तो मैं दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ जैसा हमारा पहले था। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जूम ग्रुप। जूम ग्रुप मतलब सीट को जूम करके देखना। हम यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ये प्लस का बटन है, यहाँ से जूम कर दो। ठीक है, प्लस पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे जूम पे क्लिक करके, और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया 100% और कर दिया मैंने ओके। तो ये हमारा एक्चुअल साइज हो गया जितना हमारा प्रिंट होगा। और भी जब हमें और भी बड़ा करके देखना, यहाँ से कर दो 200%, ये देखो। ठीक है, कितना भी बड़ा कर दो, एक्चुअल साइज दोबारा से करना होगा तो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बाहर में 100% का बटन है, सीधा इस पर क्लिक कर दो, ये एक्चुअल साइज हो गया हमारा। ठीक है, और ये दिया है जूम टू सिलेक्शन। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे OTA पे क्लिक किया और यहाँ कर दिया जूम टू सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए OTA वाला हमारा यहाँ पे कॉलम भरा हो गया है। तो सिलेक्शन मतलब जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो एरिया हमारा जूम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या, इसका नाम भी यही है, जूम टू सिलेक्शन। या फिर जिसे आप सेलेक्ट करोगे ना वो आपका जूम हो जाएगा। मान लीजिए इसे आपको जूम करना है, सेट करके इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये आपका जूम हो गया। ठीक है, तो कितना जूम करना है मुझे, मान लीजिए मुझे इतना एरिया जूम करना है बस। तो जितना हम सेट करेंगे ना उतना ही हमारा जूम होगा, ये देखो। ठीक है, तो इसका नाम दिया हुआ है जूम टू सिलेक्शन। चलिए, तो इसे मैं कर देता हूँ दोबारा से 100%। इसके बाद यहाँ पे दिया है हमारे पास न्यू विंडो। देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्सेल, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मैंने इस वाले एक्सेल सीट के अंदर ना मैंने एक सेल शीट बना रखा है। मुझे इसे अलग से सेव करना है। अब मुझे एक नए पेज पे यही सेम डाटा चाहिए। ठीक है, तो आप इसे पहले सेव कर दो, किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर दो। तो मैंने इसे पहले से सेव किया हुआ है। और आप क्या करोगे, एक नए पेज पे अगर ये डाटा चाहिए तो आपको ये नया पेज लेने के बाद फिर इसे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे क्लिक कर दो न्यू विंडो पे। तो इससे क्या होगा, ये पेज हमारा अलग हो जाएगा और एक नया पेज जो आएगा ना, यहाँ पर देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पर एक नया पेज आ गया है, ये हमारा नया पेज है। ठीक है, और उसी नेम से आएगा, यहाँ पर उसी नाम से आएगा। और जो इसमें डाटा है वो सेम डाटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम न्यू विंडो। ठीक है, और इसमें जो भी आपको चेंज करना है चेंज करके इसे यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यू विंडो। और देखो यहाँ पे दिया अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना हमने एक्सेल में इतना काम किया हुआ है और एक सीट में और ओपन कर लेता हूँ दूसरा। मैंने यहाँ पे बहुत सारा सीट ओपन किया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ये हमारा दूसरा सीट है, इसको मैं करता हूँ क्लोज। दो सीट का यूज करता हूँ सिर्फ। ये एक नया सीट है, इसे भी हटा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे मेरे पास 2 सीटें हैं। एक पे मैंने बना रखा है सैलरी स्लिप, और यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों के पास आ रहा है, आ रहा है। और एक पे मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये कल का सीट है, जो मैं कल आप लोगों को बताया था ना, वो वाला सीट है। तो देखो कभी भी 2 अलग अलग विंडो है हमारा एक्सेल का। ठीक है, इसे विंडो भी बोल सकते हैं। तो हम अभी हैं यहाँ पे सैलरी वाले स्लिप पर, सैलरी स्लिप पर। दोनों विंडो को एक साथ देखना है। कल का जो हमने काम किया था वो भी सीट हमें एक साथ देखना है यहाँ स्क्रीन पर, और आज जो हमने ये काम किया इसे भी हमने एक साथ देखना, दोनों डाटा। तो अरेंज ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना,
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको कि डाटा आपको कैसे देखना है। जो भी यहाँ पे सीट ओपन है, चाहे आपका 2 सीट हो या 3 हो या 4 हो, सभी को हम यहाँ पे एक बार में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल में देखना है, वर्टिकल में देखना है या कास्केड में करना है। ठीक है, कास्केड का मतलब होता है एक के ऊपर एक है, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपका ऐसे दिखाएगा और वर्टिकल हमारा ऐसे दिखाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल पे और यहाँ कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हमारा ऐसे है, ये देखो ये हमारा सैलरी स्लिप ऊपर में है और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है जो दूसरा सीट हमारा ओपन है। अगर इसी चीज़ को वर्टिकल में देखना है तो इसी में क्लिक करके और यहाँ कर दो वर्टिकल और यहाँ कर दो ओके। तो ये हमारा वर्टिकल में आ गया, ऐसे आ गया। तो मल्टीपल सीट को एक साथ देखना हो अलग अलग एक ही स्क्रीन पर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अरेंज ऑल। तो इसे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और इसे कर देता हूँ यहाँ पे जूम और स्क्रीन शेयर आपके पास। ये हो गया अरेंज ऑल। देखो फ्रीज क्या होता है, फ्रीज बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा। इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले मैं इस सीट को जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने जूम कर दिया। फ्रीज में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है आपका फ्रीज पैनल, एक है फ्रीज टॉप रो और यह है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा और ज़्यादा इस पर ध्यान देना। देखिए ये हमारा है, इसे बोलते हैं टॉप रो, जो पहला रो है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है एम्प्लॉय कोड, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है जो है यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ना अभी फ्रीज का यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नीचे आ गया। सपोज यहाँ पे जो हेडिंग है, मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पर डाटा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इतने सारे नंबर्स है। यहाँ पे जो भी है हेडिंग हमारा ऊपर चला गया। मुझे यहाँ पे देखना है ना कि ये जो यहाँ पे 2100 दिया हुआ है ये क्या है। ये HRA है, DA है, LTA है, बेसिक सैलरी क्या है ये। तो दोबारा से मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे दोबारा से टॉप में जाना पड़ेगा कि ये जो 2100 है किस में आ रहा है, ये LTA में आ रहा है। मान लीजिए मैं और भी नीचे काम कर रहा हूँ बहुत सारा। ठीक है, मैं नीचे आ गया। मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जैसे यहाँ पे ये दिया है 4800, ये क्या है आखिर। जैसे ये महेंद्र है, महेंद्र का ये जो 4800 है क्या है। तो फिर दोबारा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमें बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जो हेडिंग है हमारा, जब भी हम नीचे स्क्रॉलिंग करते हैं, नीचे जब आते हैं ना, तो इसको हमेशा के लिए हम विजिबल कर सकते हैं। विजिबल हम चाहे जितना भी नीचे चले जाएं, ये जो हमारा हेडिंग है हमारे साथ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रीज पैनल। देखो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो यहाँ पे देखिए फ्रीज टॉप रो, इसका यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया फर्स्ट रो पे। और ऐसा नहीं है, आप हेडिंग के अलावा आप जिसको भी पहले पे दिखाओगे, मान लो मुझे इसे दिखाना है, सपोज मैंने यहाँ पे इसे नीचे दिखाना है। हर जब भी हम नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे ना, तो ये लाइन नीचे आना चाहिए। तो जो भी आपका टॉप में रहेगा ना, वो आपका नीचे रिपीट होगा बार बार। ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं किसी भी हेडिंग को ही कर सकते हैं, हम किसी भी रो को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ हेडिंग, कि मुझे नीचे हेडिंग देखना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और फ्रीज पैनल पे क्लिक करके और यहाँ से कर दिया मैंने फ्रीज टॉप रो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अब ये विजिबल रहेगा हमेशा। ठीक है, मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, देखना मैं नीचे आता हूँ। देखो जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारा हेडिंग हमारे साथ ही आ रहा है नीचे। ये देखो, अब मुझे देखना है कि ये जो 1300 है ये क्या है। तो ये अनुज का क्या है, ये HRA है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया है 1800, ये क्या है। तो ये प्रदीप का क्या है, PF है। तो ये हमने इसे फ्रीज कर दिया है और जितना भी हम नीचे चले जाएं हेडिंग हमारे साथ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस तरीके से इधर आ गया, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो 3120 रुपये है, ठीक है, ये PF है, लेकिन किसका है। ठीक है, उसका एम्प्लॉय कोड क्या है, नाम क्या है। तो वो तो हमारा चला गया उधर। ठीक है, इसको जब मैंने यहाँ पे राइट में स्क्रॉलिंग किया, देखो राइट में कर रहा हूँ ना ड्रैग, तो हमारा उधर चला गया। ठीक है, तो अगर हमें कॉलम को फ्रीज करना हो, हमें जब हम इसे राइट में ड्रैग करें तो कॉलम हमारे साथ जाए, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो, और क्या करना है, मतलब आपको नाम देखना है या फिर एम्प्लॉय कोड देखना है। जब भी हम ऐसे राइट में ड्रैग करेंगे ना ऐसे, तो क्या देखना है आपको, तो जिसे भी देखना होगा उसे आपको फर्स्ट पे आपको रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रखना है एम्प्लॉय कोड, तो कुछ नहीं करना है आपको, एम्प्लॉय कोड को पहले पे ला दो और यहाँ पे क्लिक कर दो फ्रीज पैनल पे, और ये दिया हुआ है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अभी हमारा फ्रीज हो चुका है। अब मैं कितना भी यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर लूँ राइट में, देखो ये हमारा एम्प्लॉय कोड साथ में जा रहा है। ये देखो, ये हमारा फ्रीज हो गया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो यहाँ पे 99892 टैक्स है, ये किसका एम्प्लॉय कोड क्या है इसका। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, ये देखिए
2506 है। तो ये हो गया हमारा फ्रिज फर्स्ट कॉलम और फ्रिज फर्स्ट टॉप रो। इन दोनों से अच्छा होता है हमारा ये वाला ऊपर वाला। और ये देखो, ये फ्रीज करने के बाद ना दोबारा से अनफ्रीज करने के लिए आपको इसका यूज करना है, अनफ्रीज पैनल। देखो अभी यहाँ पे इसका नाम चेंज है, हम इसका यूज और भी कई तरीके से करते हैं, तो मैं आपको अब इसका यूज दिखाता हूँ। तो मैंने कर दिया इसे अनफ्रीज, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ना यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जब इसे फर्स्ट कॉलम किया था यहाँ पर फ्रीज, तो फिर रो नहीं दिखाता उसमें। मैं वो करके दिखाई देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉलम तो फ्रीज हो गया, लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ ना नीचे, तो रो नहीं दिखाता है फिर, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ दिखाएगा, या तो रो देखो या फिर कॉलम देखो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों ही देखना है। अब मान लो यहाँ पे जैसे ये दिया 1200, इसका तो हमने एम्प्लॉय कोड देख लिया यहाँ पर कि 2510 इसका एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, 1200 का। लेकिन इसका ये क्या है, ये एम्प्लॉय कोड जिसका 2510 है, ये क्या है, HRA है, बेसिक है, क्या है। तो यहाँ हेडिंग तो हमारा चला गया। तो यहाँ पे अगर इनका यूज करेंगे तो या तो कॉलम कर सकते हैं या फिर रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों ही फ्रीज करना होगा ना, तो पहले मैं इसे कर देता हूँ अनफ्रीज। अब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या आ रहा है, फ्रीज पैनल, नाम चेंज हो गया यहाँ पर। तो फ्रीज पैनल का यूज करके हम रो और कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, दोनों को ही, ठीक है। कैसे करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं आ गया यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे आ गया, ये देखिए मैं टॉप में आ गया। और देखो आपको क्या करना है, फिर रो और कॉलम दोनों फ्रीज करना है हमें। यहाँ पर रो भी करना है और कॉलम भी करना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, तो इसका, इस रो का, इस कॉलम का पहला सेल कौन सा है, ये वाला है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हमें दोनों करना हो तो। मान लीजिए आपको ये रो करना है और आपको 2 कॉलम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रो और इन दोनों कॉलम का पहला सेल कौन सा है, तो ये वाला है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे देखना होता है कि आपको 2 रो फ्रीज करने हैं या 2 कॉलम करने हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है एम्प्लॉय कोड और नेम दोनों फ्रीज करना है, और ये फर्स्ट जो रो ये दिया है, हेडिंग दिया जो हमारा पहला रो, इसे भी फ्रीज करना है। तो इसका और इन दोनों का पहला सेल कौन सा है हमारा, ये है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ गया मैं फ्रीज पैनल में, और यहाँ से कर दिया फ्रीज पैनल। तो अब देखो यहाँ पे मैं ना राइट करता हूँ तो क्या होगा, हमारा ये दोनों कॉलम फ्रीज है, हमारा एम्प्लॉय कोड और नेम। और जब मैं नीचे आता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हेडिंग भी हमारा नीचे आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1018, ये क्या है, तो OTA है। और किसका है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 2516 इसका एम्प्लॉय कोड है और इसका नाम है सूरजपाल। तो मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम को फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा फ्रीज पैनल का। और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे अनफ्रीज दोबारा से। और एक बार मैं आप लोगों से पूछ देता हूँ कि फ्रीज समझ में आया आप लोगों को। टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, करेंगे आज, छोड़ ज़्यादा। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर? यस सर। हाँ, मैं पूरा डीपली में बता रहा हूँ, हाँ, इंटरनल सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे करता हूँ दोबारा से म्यूट। और देखो स्पीड जो होता है हमारा, इसका काम क्या होता है, जब इस पर क्लिक करोगे ना, देखो विंडो जो हमारा स्क्रीन है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड तो खैर इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, कहीं भी क्लिक कर दो आप। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इलेक्ट्रीशियन पर, तो यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ना, तो देखो हमें दिखा होता है ये हमारा, ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा अलग पार्ट हो गया। और यहाँ पे ये हाइड दिया है, तो हाइड मतलब हाइड कर देना, अनहाइड कर दो, दोबारा हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे काम करते हैं ना, तो जब इसे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, ये देखो, तो ये हमारा विजिबल रहेगा। जब भी हम नीचे काम करेंगे तो जो हमने यहाँ पे पार्ट डिवाइड किया हुआ है वो हमारा विजिबल रहेगा। देखो हम नीचे यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा शो करेगा। ये फ्रीज से भी अच्छा है हमारा स्प्लिट वाला ऑप्शन। इसमें आप जितना पार्ट आप यहाँ पे डिवाइड करोगे वो आपको हमेशा के लिए विजिबल रहेगा, चाहे आप नीचे कितना भी काम करो। तो यूज काम करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। जब आप इसको खुद से काम करोगे ना, किसी डाटा के ऊपर यूज करोगे, तब आपको रियल समझ में आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहे कितना भी नीचे चले जाओ, ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे पार्ट डिवाइड किया हुआ है वो आपको हमेशा विजिबल रहेगा।
और यहाँ पे अगर इसे हाइड करना तो हाइड कर दो, तो पूरा डाटा ही हट जाएगा। दोबारा से अनहाइड करना है, इसी पे क्लिक कर दो, ठीक है, ओके कर दो, दोबारा अनहाइड हो गया हमारा, ठीक है। और इसे करता हूँ मैं अनचेक, तो ये दोबारा हमारा शो हो गया। तो ये होता है हमारा स्प्लिट। और ये दिया है यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड है। तो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपको, और ये जो इसमें कई चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पहले से क्लियर है, मैंने MS वर्ड में इसके बारे में बता रखा है। व्यू साइड बाय साइड क्या होता है, स्क्रॉलिंग क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा है, स्विच विंडो भी बता रखा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, ताकि एक्सेल में भी समझ में आ जाए, या जो लोग एक्सेल सीख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इनका यूज करने के लिए ना, देखो यहाँ पे हमने काम तो इतना सारा किया हुआ है, ये तीनों ऑप्शंस हाइड है, ये शो नहीं कर रहा है। तो इसका यूज करने के लिए पहले आपको यूज करना पड़ेगा अरेंज ऑल। जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे इन तीनों चीज़ों का यूज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और सीट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ओपन में जा करके ये ओपन कर लिया मैंने, डाटा टैब का पार्ट 3, कल का वीडियो, कल के वीडियो का डाटा, ये मैंने ओपन कर लिया। और मैं आ जाता हूँ पहले वाली सीट में, सैलरी स्लिप में, ठीक है। और दोबारा से कर देता हूँ मैं अरेंज ऑल, ठीक है। और इस बार मैं यहाँ पे करता हूँ वर्टिकल। मैंने आपको वर्टिकल बताया था अभी कि 2 सीटों को एक साथ देखना हो तो क्या करते हैं, अरेंज ऑल। तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल कर दिया और क्या कर दिया, ओके, ठीक है, देखिए। और अब देखो ये छोटा हो गया काफ़ी। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा आ चुका है व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। तो ऑलरेडी ये देखो यहाँ पे ये हो गया व्यू साइड बाय साइड इस तरीके से। दोबारा इसी पे क्लिक करो तो ये कुछ ऐसे हो गया। ये वर्टिकल में है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में समझ लो आप। ये जो यहाँ पे दिया है ना बटन व्यू साइड बाय साइड, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में करने के लिए अभी हमारे वर्टिकल में है, इसी में क्लिक कर दो तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में हो गया। दोबारा वर्टिकल में करना है, इसी पे क्लिक कर दो तो ये हमारा वर्टिकल में हो गया, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है ना एस्कोनस स्क्रॉलिंग, ये क्या होता है, तो इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना है बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा व्यू साइड बाय साइड पे, क्योंकि ये वर्टिकल में डाटा है और इसका यूज करने के लिए हमें करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अभी आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना, जैसे मैं ये सेल, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये देखो ये हमारा सैलरी स्लिप है और नीचे ये हमारा कल का डाटा है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो ये जो सैलरी स्लिप है ना, अगर मैं इसको स्क्रॉलिंग करता हूँ, यहाँ से देखो मैं नीचे कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे ये देखो मैं माउस से कर रहा हूँ स्क्रॉलिंग। जब मैं इसको स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ इस वाले सीट को, तो ये भी हमारा स्क्रॉल हो रहा है, नीचे वाला सीट, ज़रा ध्यान देना, ये देखो ये भी स्क्रॉल हो रहा है। तो ये दोनों स्क्रॉल एक साथ ना हो, अगर मैं इस वाले सीट पे क्लिक करके इसे स्क्रॉल करूँगा ना, तो ये देखो वो स्क्रॉल हो रहा है। तो एक साथ स्क्रॉलिंग ना हो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर एस्कोनस स्क्रॉलिंग का यूज करते हैं। तो ये ऑलरेडी क्लिक है, इसलिए दोनों एक साथ स्क्रॉल कर रहा है। तो इसे मैं करता हूँ अनचेक, और देखो अब मैं इसको करता हूँ स्क्रॉलिंग माउस से, ये देखो। तो मैं इसे कितना भी स्क्रॉलिंग करूँ ये हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर मैं इसको स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये देखो, तो ये स्क्रॉल हो रहा है हमारा, लेकिन ये हमारा वैसा का वैसा ही है। तो दोनों एक साथ स्क्रॉलिंग ना करे उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एस्कोनस स्क्रॉलिंग, ठीक है। और ये दिया हुआ है रीसेट विंडो पोजीशन। देखो ये जो हमारा ये एक्सेल खुला हुआ है सीट अलग से, ये हमारा विंडो भी बोलते हैं इसे हम। तो मान लीजिए मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसे करता हूँ छोटा, देखो मैंने इसे छोटा कर दिया ऐसे, और ये इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, कितना भी छोटा बड़ा कर दो, है ना, कितना भी कर दो। तो छोटा बड़ा करने के बाद जब आप यहाँ देखो ये दिया हुआ है रीसेट विंडो पोजीशन, छोटा हो गया, मैंने स्क्रीन छोटा किया तो बटन भी छोटा हो गया, और नाम यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसका नाम भी आ रहा है रीसेट विंडो पोजीशन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये दोबारा उसी साइज में आ जाएगा जैसा पहले था। तो इसी को हम बोलते हैं रीसेट विंडो पोजीशन, ठीक है। और मैं आपको इसे कर देता हूँ जूम, दोनों सीटों को मैंने सीधी सीट को बड़ा कर दिया, और इसे भी यहाँ पे इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को बड़ा कर दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्विच विंडो। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये कल का डाटा है हमारा जो हमने कल आप लोगों को बताया था, गोल सी के स्क्रीन मैनेजर। तो यहाँ पे मैंने सैलरी स्लिप ओपन किया हुआ है। तो सैलरी स्लिप वाले सीट पे जाना तो क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जा करके फिर ये सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सैलरी स्लिप ओपन हो गया, ठीक है। और दोबारा से अगर हमें देखना होगा तो फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा दूसरा डाटा, फिर यहाँ पे ये देखो पहले वाला डाटा हमारा ओपन हो गया।
तो जो हम यहाँ पे स्विच कर रहे हैं ना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है स्विच विंडो। बटन का नाम यहाँ पे है स्विच विंडो। कितना विंडो आप ओपन कर दो, मान लेते हैं 10 एक्सेल आपने ओपन किया हुआ है, 10 सीट है, और किसी भी सीट पे जाना होगा ना, तो इसी में जा करके आपको यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो जितनी भी सीटें आपकी ओपन रहेगी सबका नाम यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दूसरी वाली सीट पे, तो ये हमारा ओपन हो गया। फिर दूसरे पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो सीट पे, तो ये दूसरा ओपन हो गया। तो हम यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा स्विच विंडो तक। अब हमारा एक्सेल का मेन पार्ट है मैक्रोज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं आपको इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा। मैक्रो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। तो इसके लिए मैंने एक डाटा बना रखा है, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीट बना रखा है, तो ओपन में जा कर के और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया और जो एक्स्ट्रा सीट है यहाँ पर, इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल। जिसका मुझे काम है वही रखता हूँ। ठीक है, ये देखो, और स्क्रीन शेयर है यहाँ पर। स्क्रीन शेयर है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डाटा बना रखा है। और पहले मैं आपको व्यू टैब के अंदर मैक्रो का यूज करने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैक्रो का जो काम होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है। रिकॉर्ड करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। किसी फार्मूले पे यूज करो या सिंपल से डाटा पे यूज करो। ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे ना ये कुछ नेम्स है, ये आइटम्स है और ये कुछ सेल्स है। इन सभी पर्सन ने इस आइटम को इतने इतने का सेल किया हुआ है। मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल सेल्स, टोटल एवरेज निकालना है। मैक्सिमम सेल्स कितना है हमारा, और मिनिमम सेल हमारा कितना है, ये सब हमें यहाँ पे निकालना है। तो आप लोगों को फार्मूला पता ही है भाई। टोटल करने के लिए क्या करते हैं, हम सम का फार्मूला लगाते हैं। तो इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने सम लगा दिया और इन सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया मैंने इंटर। ठीक है, देखो अभी मैं आपको विदाउट मैक्रो का बता रहा हूँ, जब दोनों में अंतर आपको बताऊँगा। मैंने लगा दिया। अब मान लीजिए मैंने इसे कर दिया डिलीट। दोबारा से मुझे टोटल करना हो तो खैर अंडू तो चलो अलग बात है, तो दोबारा से यहाँ पे हमें फार्मूला टाइप करना पड़ेगा। तो मैक्रो में क्या होता है, आप जो भी काम करते हो उसे एक बार आप रिकॉर्ड कर दो बस, और जितनी बार आपको यूज करना है उतनी बार यूज करो। ठीक है, तो मैं समय ना लेते हुए मैं आप लोग को डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैक्रो। ठीक है, क्योंकि आपको एक समझ में आ गया तो यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए मैक्रो का यूज करना कैसे है। जो हमने यहाँ पे सम का फार्मूला यहाँ पे लगाया है ना, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू टैब में क्लिक करके मैं मैक्रो में चला गया और यहाँ पे कर दिया मैंने रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, और यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है मैक्रो का नाम, जिस नाम से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने हेडिंग लिखा टोटल सेल्स, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं टोटल। और सेल्स लिखने के लिए आपको स्पेस नहीं देना है, आपको लगाना है यहाँ पे अंडरस्कोर, याद रखना है चीज़ को। और यहाँ दे दिया मैंने सेल्स और ये कर दिया मैंने ओके। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग का आ रहा है, यानी कि रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट है। अब जो भी काम करना है या जो भी आप बार बार करते हो उसे आप एक बार रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे तो हमें फिर दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ लगा दिया मैंने सम और इन सभी को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ कर दिया मैंने इंटर। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया हमने। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया और रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। तो अब मैं कर देता हूँ इसे स्टॉप है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप हो गया। इसी तरीके से मैं सबको कर देता हूँ मैं। तो एक बार मैं आपको फाइनली दिखा दूंगा, एक बार करके मैं दोबारा से करता हूँ अब एवरेज के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाना है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टोटल एवरेज। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। और अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे फार्मूला। रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एवरेज का फार्मूला लगा रहा हूँ। इन सभी का एवरेज कितना है देखिए, क्लोज इंटर कर दिया तो इसका एवरेज यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, और यहाँ कर दिया ब्रेक, यहाँ पे जाके स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एवरेज हो गया। इसमें निकालना मैक्सिमम सेल्स। तो मैक्सिमम सेल्स कितना है, तो पहले इसका फार्मूला लगाने के लिए पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैक्सिमम सेल्स के लिए। और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं हेडिंग का नाम मैक्सिमम और अंडरस्कोर में दे दिया यहाँ पे सेल्स, कर दिया ओके। रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। इक्वल टू मैं लगा दिया यहाँ पे मैक्स और ये दिया मैंने रेंज। इन सभी मैक्सिमम सेल्स कितना है, तो है 8852।
रिकॉर्ड हो गया हमारा। अब इसे भी हम कर देते हैं स्टॉप। मैं सबको अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि ये चारों फार्मूला हमारा अलग अलग है, एक फार्मूला नहीं है। यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने मैक्रो पे क्लिक किया और यहाँ कर दिया मैंने रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ मिनिमम सेल्स, मिनिमम, यहाँ दे दिया अंडरस्कोर में सेल्स, ठीक है। और कर दिया मैंने ओके। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं फार्मूला मिन का, इसमें भी देता हूँ रेंज, इन सभी में मिनिमम सेल्स कौन सा है, तो ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा है 1619 और यहाँ कर देता हूँ मैं स्टॉप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे काम किया है ना, इन सभी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है मैक्रो के अंदर। अब मैं करता हूँ इस बार यहाँ पे डिलीट, ठीक है। जब हमने बिना मैक्रो का यूज़ किया था तो हमने यहाँ लगाया था सिर्फ सम का फार्मूला। तो दोबारा अगर हमें चाहिए, मान लीजिए दोबारा अगर फार्मूला लगाना होगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक बार मैंने आपको बताया था बिना विदाउट मैक्रो का, ठीक है। एक बार मैंने आपको बताया था विदाउट मैक्रो का, और इस पर मैंने चारों फार्मूला लगाया है मैक्रो के साथ, सभी को रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर इसको टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो में जा करके व्यू मैक्रो पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है क्या, टोटल सेल्स का। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ देखिए, सभी नाम दिए हुए हैं। टोटल सेल्स पे क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए रन, तो ये हमारा टोटल हो गया। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरीका तो हो गया कि यहाँ पे क्लिक करके इसमें जा करके, लेकिन पता है क्या करेंगे, उस मैक्रो को यहाँ पे ना एक बटन पे हम सेट कर देंगे। बटन पे मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इंसर्ट में गया और ये दिया शेप्स, मैंने यहाँ पे ले लिया एक राउंडेड रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया ऐसा, और इस पर राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडिट टेक्स्ट पे, और इसमें नाम दे दिया मैंने टोटल सेल्स, ठीक है। और कंट्रोल ई करके मैंने यहाँ पे इसे सेंटर कर दिया, और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल दबा करके इसके लिए कॉपी कर लिया, 2 हो गया, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। और सभी का यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे है क्या, टोटल एवरेज है। मैं इन सभी के ऊपर ना आपको यहाँ पे बार बार क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो के अंदर। इन सभी के ऊपर उन सभी फार्मूले को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा जो मैंने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। तो टोटल एवरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स, और ये दिया है मिनिमम सेल्स। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो ये हमारे 4 बटन हो चुके हैं। मैं इन चारों के ऊपर जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है मैक्रो के अंदर, उन सभी को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सम वाले फार्मूले को यहाँ पर, बाकी एवरेज वाले को यहाँ, मैक्स वाले को यहाँ और मिनिमम वाले को यहाँ। कैसे करेंगे, सेव बना करके नाम टाइप कर लेना राइट क्लिक करके, ठीक है, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके। और करना क्या है, इसी पे राइट क्लिक करना आपको। नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है असाइन मैक्रो, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, टोटल सम का लगाना है, टोटल सेल्स का। तो ये दिया नेम टोटल सेल्स, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। उसी तरीके से इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ कर दिया मैंने असाइन मैक्रो, और यहाँ दे दिया मैंने टोटल एवरेज और ओके कर दिया। राइट क्लिक किया, इस वाले पे क्लिक, इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं आप। क्लिक करके राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और यहाँ पे क्या देना है हमें, मैक्सिमम सेल्स है। तो ये दिया मैक्सिमम सेल्स है, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। और यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक किया, और ये दिया असाइन मैक्रो, और यहाँ कर दिया मैंने मिनिमम सेल्स, और कर दिया मैंने ओके। तो अब हमें क्या कर, देखो जो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक बटन बनाया, सभी पे हमने सेट कर दिया। आप डायरेक्ट यहाँ बटन पे क्लिक करो, ये देखो टोटल यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया टोटल। यहाँ पे टोटल एवरेज पे क्लिक किया, एवरेज निकल गया। मैक्सिमम पे क्लिक किया, मैक्सिमम निकल गया। और मिनिमम पे क्लिक किया तो मिनिमम निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई बटन बनाकर भी मैक्रो में जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। तो ये होता है हमारा मैक्रो का फ़ायदा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। तो ये तो मैंने एक छोटा सा बताया आपको, और काफ़ी जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं ना अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हुआ है यहाँ पे व्यू टैब के अंदर जो भी बताया मैंने आपको आज? जी जी हाँ, एक बार ये सारा वीडियो रिकॉर्डेड है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और एक बार दोबारा से देख लोगे। जहाँ भी कोई डाउट होगा अपना एक बार देख लेना वो टॉपिक।
ठीक है, दोबारा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने आज आपको बता दिया है रिव्यू टैब के बारे में और व्यू टैब के बारे में। तो चलो और किसी को डाउट तो नहीं है कुछ आज की क्लास में? क्या हुआ अंजू, आपको क्लियर है सारा? हाँ जी सर, क्लियर है जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, जहाँ भी कोई डाउट वगैरह होगा तो एक बार रिकॉर्ड किया हुआ सारा दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय बाय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।